हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपने चैप्टर गुडविल को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है, गुडविल के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ गुडविल होती है। तो अब चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का वो है हमारा कि भाई गुडविल निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के बच्चों हमारे टोटल 3 मेथड्स हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की इस वीडियो में हम सारे मेथड्स के फॉर्मूले डन करेंगे और देखेंगे कि इनको निकालने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करें तो आपको पता हो कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो हमारी गुडविल इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहला मेथड है बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है सिंपल वेटेड एवरेज। ना सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने में भी बच्चों 2 तरीके के हैं। एक तो है हमारा विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा है हमारा विद एडजस्टमेंट। ना एवरेज का भी यही हाल है, एक तो निकालेंगे विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा होता है हमारा विद एडजस्टमेंट। अब ये विदाउट एडजस्टमेंट का क्या खेल है, इसमें एवरेज प्रॉफिट जब हम फॉलो कर रहे हैं तो विदाउट एडजस्टमेंट में बच्चों हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एवरेज निकालने का। सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों हमारा एवरेज निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास जितना भी टोटल प्रॉफिट है उन सबको ऐड करेंगे, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, जितना भी प्रॉफिट है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सबको ऐड करेंगे और उतने नंबर ऑफ ईयर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 22 का प्रॉफिट आपके पास 2 लाख का है, फिर आपके पास 3 लाख का है, ठीक है, तो ये हो गए 5 और 4 लाख का आपके पास प्रॉफिट तीसरे साल का है। सबको ऐड करेंगे, 4 5 7 8 9, तो 9 लाख को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 लाख का आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन बच्चों चैप्टर तो गुडविल है ना, तो गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करना, जिसका हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भी। और एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ निकाला उसे कैसे निकाला था, सभी प्रॉफिट्स को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी साल हैं। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, इट मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितने साल तक फर्म उतना ही सेम प्रॉफिट को अर्न करेगी, इसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें हम जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उतने भी साल के एवरेज प्रॉफिट को, जैसे 2 लाख का एवरेज है एक साल का, एक का 3 लाख का है और एक का 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, अलग अलग साल है 22, 23, 24, तो उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 2 लाख को 1 से 2 लाख, 3 लाख को 2 से करेंगे 6 लाख और 3 लाख यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 7 8 9 10 11, 11 लाख को उतने ही ईयर से, 11 लाख को 6 7 8 9 10 11 को वेट से डिवाइड करेंगे, 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उतने ही वेट से डिवाइड करके जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, जैसे 3 2 5 और 1 6 से हमने इसे डिवाइड किया, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। ये दोनों ही सिंपल मेथड थे। अगर बच्चों इसमें एडजस्टमेंट आ जाए तो याद रखना, पहला एडजस्टमेंट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो उसको माइनस करेंगे, एबनॉर्मल गेन लॉसेज हैं तो ऐड करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है,
तो इसको भी माइनस करेंगे, और भी चीज़ें माइनस होती हैं। लेकिन याद रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट को किसी भी हालत में प्लस मत करना, वो माइनस होगा, और एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो सुपर का भी केवल फॉर्मूला देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट को निकालने का जो हमारा स्टेप है वो है नंबर 1 पे पहले हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो निकालना सीख लिया बेटा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट अपॉन 100। क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज से है वो नॉर्मल रेट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से होगा, और वो भी नहीं है तो एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दिया, सुपर आ गया। बट बेटा हमें तो गुडविल चाहिए ना, तो सुपर प्रॉफिट के आंसर को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट भी निकल आएगा। लास्ट मेथड है हमारा गुडविल निकालने का, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करूं बेटा, तो इसको निकालने के 2 स्टेप है। पहले निकालते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। और क्योंकि बच्चों हमें तो गुडविल निकालनी है ना, तो गुडविल इज इक्वल टू जो आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का आंसर निकाला उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा था, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का केवल एक ही फॉर्मूला है, कहने को एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज से है तो वो नॉर्मल रेट होगा, लेकिन स्टेप जरूर एक लग रहा है बच्चों, इसमें एवरेज नहीं हो तो वो निकालेंगे, नॉर्मल नहीं है तो उसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट जैसे ही आ जाएगा इंटू 100 अपॉन रेट करेंगे। ये एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ निकालेंगे एवरेज इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करेंगे, फिर हमारे पास अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करेंगे। गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा। और ये भी हमने वैसे ही बताया था क्या, कि सबसे पहले हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट से, तो इससे हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का गुडविल आ जाएगा। ये कंप्लीट मेथड्स हैं जो हमारे गुडविल निकालने को होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे तरीके के क्वेश्चन करेंगे, एवरेज के, सुपर के और कैपिटलाइजेशन के, जो हमारे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है। तो वीडियो को रेगुलर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स में बहुत सारा शेयर करना। बाय बाय।